नमस्कार दोस्तों, गाजा पर लगातार हमले के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू पर लगाम लगाने की कोशिश की है। दोस्तों, दरअसल एक सीक्रेट मैसेज ट्रंप का सामने आया है, जहां पर नेतन्याहू को ये संदेश भेजा गया है कि गाजा पर तुरंत हमला रोका जाना चाहिए। आप सभी को पता है दोस्तों कि इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक्स गाजा पर किए जा रहे हैं। उसके बाद दुनिया भर के मुल्क जो हैं इजराइल को लेकर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब ट्रंप को भी ये एहसास होने लग गया है कि दुनिया भर में इजराइल का सपोर्ट करने की वजह से अमेरिका की भी थू-थू हो रही है और यही वजह है कि ट्रंप ने फौरन सीज फायर करने का गाजा पर जो है दबाव बनाने की कोशिश जो है नेतन्याहू पर करनी शुरू कर दी है। गाजा में जो हाल किया जा रहा है नेतन्याहू के ज़रिए, उसको लगाम लगाने की कोशिश जो है ट्रंप के ज़रिए शुरू कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आई है कि कैसे इजराइल गाजा वार के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बेंजामिन नेतन्याहू को संदेश दिया गया है कि बंद करो अब ये युद्ध, अब जो है ये युद्ध नहीं हो सकता है। इस सीक्रेट मैसेज में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप हो सकता है नेतन्याहू को हथियार सप्लाई करना बंद कर सकता है। ऐसी भी सूत्रों के हवाले से उड़ती खबरें सामने आ रही है, क्योंकि अगर नेतन्याहू ने वॉर नहीं रोका तो ट्रंप के जरिए ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे नेतन्याहू और इजराइल कमज़ोर हो। इसीलिए उनको वेपन्स जो अमेरिका के ज़रिए भर खेप जा रहा था, उनको पहुंचाया जा रहा था, वो अब उसको नहीं दे सकते हैं। इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, हाहाकार के बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इजरायली सेना के नई ज़मीनी ऑपरेशन से हो रहे मौत और भूखमरी के कारण गाजा में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि हमास संग अस्थायी युद्ध विराम को लेकर वो तैयार हो चुके। अगर बंधकों की रिहाई संभव हो तो बताया जा रहा है कि उन्होंने बयान गाजा में फिर से शुरू हुए सैन्य हमले और मानवीय संकट को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच उनका ये बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अब 20 से अधिक बंधक जिंदा माने जा रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम जो है वो संभव हो सकता है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि इजरायली सेना का उद्देश्य पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है, लेकिन इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ उतर आई और यही वजह है कि ये सीक्रेट मैसेज जो है नेतन्याहू के पास ट्रंप के जरिए भेजा गया, जिसके बाद सीज फायर की खबर निकलकर उड़ती सामने आ रही है। नेतन्याहू के बयान से कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने दोस्तों वेस्ट बैंक के जेनिन में विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल पर भी गोलियां चलाई है। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें नया कूटनीतिक विवाद इस वक्त खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ विदेशी राजनयिक वहां पहुंचे थे ताकि देख सके कि इजरायली सैन्य कार्रवाई से वहां पर क्या क्या तबाही मची है, लेकिन उसी क्षेत्र को इजरायली सेना ने प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया हुआ था और सेना का कहना है कि उस प्रतिनिधि मंडल ने अनुमति वाले मार्ग से हटकर एक संवेदनशील जोन में प्रवेश करने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने वहां पर गोलियां चला दी। सेना का दावा है कि यह चेतावनी के लिए था ताकि प्रतिनिधि मंडल उस इलाके से हट जाए। कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना को लेकर कई देश और यूरोपीय संघ ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और इजरायल से जांच करने की मांग बिठा दी है। गाजा में दोस्तों इस वक्त हालात बद से बदतर हैं। रात भर के हमलों में कम से कम 19 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें 1 हफ्ते के नवजात बच्चा भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि मानवीय संगठनों का कहना है कि हाल ही में खोले गए केरल शालोम क्रॉसिंग से जो मदद पहुंची है वो पूरी तरीके से गाजा के लोगों के लिए जो है पूरा नहीं हो सकता है और भी मानवीय सहायता जो है उनको पहुंचना चाहिए, जिससे वहां के लोगों की जान बच सके। यूएन के प्रवक्ता ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से अधिकांश मदद अब भी वितरण केंद्र से बाहर नहीं पहुंच सका है। वहीं गाजा के ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामक एक अमेरिकी समर्थित संस्था जल्द ही 300 मिलियन भोजन वितरित करने का दावा जो है गाजा के लोगों को लेकर कर रही है, लेकिन यूएन और अन्य प्रमुख एजेंसियों ने इससे दूरी बना ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली हमले अब फिर से गाजा के हर कोने में शुरू हो चुका है, जहां पर गाजा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब तक 55,000 से ज़्यादा गाजा के अंदर लोगों की जानें जा चुकी हैं।
जिसके बाद वहां पर हालात बद से बदतर है। अब ऐसे में नेतन्याहू पर कड़े एक्शन लेने की तैयारी में जुटा तमाम देश जो है यूरोपीय कंट्री के साथ साथ अमेरिका ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।